राहुल गांधी का भाषण इतना ज्ञानवान होता है कि उसके अर्थ और इम्प्लीकेशन को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे याद आया कि उन्होंने संसद में एक बार कहा था कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। तो मैं सामने बैठा हुआ था, समझने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उन्होंने कहा कि तपस्या से गर्मी आ जाती है। फिर नया सिद्धांत लगा। आज वैसा ही नया सिद्धांत कुछ दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई। आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। I am saying it with full sense of authority that Rahul Gandhi ji lacks clarity of thinking and thought as to what stand he should take on what issue. किस विषय पर मैं क्या स्टैंड लूं और कब लूं, इसके बारे में थोड़ा निश्चितता नहीं रहती है। चूंकि उन्होंने वक्फ पर कहा है असंवैधानिक है, तो सदन में हम लोगों ने विस्तार से बताया था पूरा संवैधानिक है। लेकिन राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए या बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? बिल्कुल स्पष्ट जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? राहुल गांधी जी साफ साफ बताइएगा। और तीसरा, आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है। मैं तो इसी मंच से कह चुका हूं, राहुल गांधी अपने तो बोलते नहीं हैं, उनको वो लोग चिट पकड़ा देता है, वही बोलते हैं। तो आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है। तो वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या? I repeat, Rahul Gandhi, please tell very clearly or stand why you are silent when on 8 lakh properties, not even a single hospital or school or skill central with regard to waqf property is there. Are you uncomfortable that attempts are being made through this law to give a voice to the deprived Muslim women, widows, abandoned young girls, etc.? And thirdly, you talk of OBC. If through this Waqf amendment, the marginalized, backward, extremely backward Muslim elements, notably Pasmanda Muslims, are being empowered, are you uncomfortable? इसका कोई जवाब नहीं उनके पास।